आज की मेरी ये वीडियो है पोर्टोसिस्टेमिक शंट के बारे में। पोर्टोसिस्टेमिक शंट क्या होता है, ये कब बनता है और इसकी वजह से पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगा, हम सारा कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है और कौन से पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस बना के आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपके लिए अनलॉक कर सकूं और आप इजीली उनको डायग्नोस कर सकें जब आपके एग्ज़ाम में आए और आपका माइंड फौरी तौर पर क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक करे कि ये तो हमने वहाँ पर सुना था या पढ़ा था और इसका आंसर ये है। आपको सोचने की भी जहमत ना हो, इस तरह की मैं कोशिश करती हूँ कि आपके छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें। इसलिए मैं डेली कोशिश करती हूँ कि एक छोटी छोटी वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास आऊँ और आप उसको देख के फ़ायदा उठाएं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं पोर्टोसिस्टेमिक शंट की तरफ। नॉर्मली अब पोर्टोसिस्टेमिक शंट को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं ये होता क्या है। ये एक एबनॉर्मल कनेक्शन है बिटवीन पोर्टल एंड सिस्टेमिक वेन्स। आपने ये याद रखना है कि ये क्या है, एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, कनेक्शन है किसके दरमियान, पोर्टल वेन और सिस्टेमिक वेन के दरमियान। ये इसका बनने की वजह क्या है, ये क्योंकि ये करता है अलाउज ब्लड टू बाईपास लीवर, कि ये लीवर को बाईपास करे। लीवर को क्यों बाईपास करे, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें हम अब चाह रहे हैं कि जो ब्लड है, वीनस जो है ड्रेनेज, वो लीवर में ना जाए और लीवर को बाईपास करते हुए डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा की तरफ चली जाए। तो हम ऐसी लीवर की कुछ कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें हम चाहेंगे कि हमारा जो वीनस ब्लड है वो अब लीवर में ना जाए, बल्कि उसकी बजाय लीवर को बाईपास करता हुआ वो इन्फीरियर वेना केवा में डायरेक्ट ड्रेन हो जाए। वो किन वेन्स के थ्रू ड्रेन होगा और ये क्यों हम चाहेंगे, क्योंकि लीवर मेनली जो वीनस जो हमारी ड्रेनेज है जो लोअर लिम्स की या फिर इंटेस्टाइन वगैरह की, वो लीवर में पहले जाता है। वीनस जो ब्लड है और लीवर जो है उसमें हार्मफुल जो पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस और सारा कुछ डिटॉक्सिफाई उसको करता है और फिर उसको फ़िल्टर करता है ब्लड को और फिर इन्फीरियर वेना केवा में भेजता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है अब जिसमें लीवर जो है वो अब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा और लीवर में ब्लड जाने की बजाय अब डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में जाए, तो वो अब हमारे पास काजेज़ आ जाती हैं। कंजेनिटल काजेज़ हैं और एक्वायर्ड हैं। कंजेनिटल में इंट्रा हेपेटिक भी हो सकता है पोर्टोसिस्टेमिक शंट और एक्स्ट्रा हेपेटिक भी हो सकता है, और ये आपने याद रखना है, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। कंजेनिटल यानी कि पैदाइशी तौर पे ये हों, और एक्वायर्ड जो है मेन जो काज है पोर्टोसिस्टेमिक शंट डिवेल्प होने की, वो एक्वायर्ड काज है। और एक्वायर्ड में भी कौन सी, सिरोसिस। अब सिरोसिस क्या है, एंड स्टेज लीवर डिजीज़। एंड स्टेज लीवर डिजीज़ आप देखेंगे हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स में, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के पेशेंट में, इनके जो पेशेंट है एंड रिज़ल्ट होता है ना, वो एंड स्टेज लीवर डिजीज़ होती है, यानी कि लीवर टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और उसको हम कहते हैं सिरोसिस। ये मेन डिजीज़ है जिसमें ये पोर्टोसिस्टेमिक शंट बनता है। और पोर्टोसिस्टेमिक शंट बनने की मेन काज यही है कि लीवर जो है वो अब अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और अगर ब्लड इसमें आएगा भी तो वो फ़िल्टर नहीं होगा। वो फ़िल्टर नहीं होगा और वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट जो हमारी वेन्स हैं और इसमें जो प्रेशर है पोर्टल वेन में, वो रेस्ट हो जाता है। रेस्ट प्रेशर होने की वजह से जो ब्लड है वो बैक फ्लो उन्हीं वेन्स में जाना शुरू हो जाएगा, और उन वेन्स में जाएगा तो ज़ाहिर बात है, अब लोअर लिम्ब की अगर वेन्स में आ रहा है तो बैक फ्लो वीनस ब्लड तो नहीं जाएगा, उसको तो इन्फीरियर वेना केवा में जाना है ना। वो अपने लिए एक अल्टरनेट पाथवे ढूंढ लेता है जिसको हम
कहते हैं कि शंट उसने बना लिया, यानी कि वो किसी दूसरी वेन्स के साथ एनास्टोमोस करेगा जो डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन हो रही होंगी, बजाय इसके कि वो लीवर के अंदर ड्रेन पहले हो रही हों। सो वो अपने एबनॉर्मल कनेक्शन बनाएगा। सो अब देखें कि नॉर्मली हमारी कौन सी 3 वेन्स हैं जो पोर्टल वेन में ड्रेन होती थी, लेकिन सिरोसिस की वजह से वो अब दूसरी वेन के साथ अपना एनास्टोमोस बनाएंगी और जाएंगी। और क्यों, अब वो 3 जो हमारे पास वेन्स हैं वो याद रखनी है आपने। लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन है जो पोर्टल वेन में डायरेक्ट ड्रेन होती है, पैरा अम्बलाइकल वेन है जो लेफ़्ट हिपैटिक पोर्टल वेन में, सुपीरियर रेक्टल वेन है वो भी पोर्टल वेन में। अब देखें 3 हमारे पास सिस्टेमिक वेन्स हैं, लेफ़्ट गैस्ट्रिक, पैरा अम्बलाइकल और सुपीरियर रेक्टल। ये सिस्टेमिक वेन्स हैं जो कि हमारे सिस्टम से आ रही हैं। और दूसरी तरफ ये किस में जाके ड्रेन हो रही थी? पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन क्या है? नॉर्मली जब सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन आपस में मिलती हैं तो वो पोर्टल वेन बनाती हैं। पोर्टल वेन लीवर में जाती है, ठीक है। सब जो फिर हमारे सिस्टेमिक ये जो हैं आके इसमें ड्रेन होती हैं और ये वो डिटॉक्सिफाई करता है लीवर। अब ऐसी जब पेशेंट को सिरोसिस डेवलप होगा तो क्या होगा? पोर्टल वेन का प्रेशर जो है वो रेस्ट हो जाएगा। पोर्टल वेन का प्रेशर रेस्ट होने की वजह से नॉर्मली लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन का ब्लड जो होगा वो पोर्टल वेन में नहीं जाएगा, वो बैक फ्लो होगा। सो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन में ही अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा। तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन जो है वो अपने लिए अल्टरनेट पाथवे ढूंढेगी और वो जाके ड्रेन करेगी किसमें? इसोफेगस वेन में। ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसोफेगस वेन में। इसोफेगस वेन के साथ वो अपना एनास्टोमोस बना लेगी और इसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट को इसोफेजियल वेरिसिस होगा। इसीलिए आप जब देखेंगे कि जब भी किसी पेशेंट को सिरोसिस होता है, एंड स्टेज लीवर डिजीज़ होती है, तो उसमें इसोफेजियल वेरिसिस की वजह से हेमेटोमेसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और प्रोफाइलेक्टिकली हम उसके इसोफेजियल एंडोस्कोपी करके बैंड्स लगा देते हैं ताकि ये वेन्स जो हैं वो रप्चर ना हो और पेशेंट को हेमेटोमेसिस ना हो, यानी कि वॉमिट इन ब्लड ना हो, ठीक है। आपने याद रखना है कि एनास्टोमोस, पहला जो एनास्टोमोसिस की साइट होगी वो कौन सी होगी? इसोफेगस होगी। और यहाँ पे लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन जो है ना वो इसोफेगस वेन के साथ अपना एबनॉर्मल कनेक्शन बना लेगी, ठीक है। नॉर्मली इस लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन ने किस में ड्रेन होना था? पोर्टल वेन में। अब पोर्टल वेन का क्योंकि प्रेशर रेस्ट हो गया, बैक फ्लो ब्लड आया लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन में, लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन ने अपना एनास्टोमोस बनाया इसोफेगस वेन के साथ, और इसोफेगस वेन डायरेक्ट जाके एजाइगस वेन में ड्रेन होगी और एजाइगस वेन इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाएगी। और ये हो रहा है हमारे पास लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस पे सारा कुछ, और वहाँ पे बन जाएगी इसोफेजियल वेरिसिस। इसोफेजियल वेरिसिस बन गई। अब यहाँ से वेन के रप्चर होने के चांसेस बढ़ गए और ब्लड पेशेंट को कहते हैं ना खून की उल्टी आई, ये उसका फलाने का जिगर ख़राब हो गया और उसको खून की उल्टी आई। वो खून की उल्टी इस इसोफेजियल वेरिसिस की वजह से होती है। और इसमें मेन वेन्स कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं? सिस्टेमिक की तरफ से लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन है, और हमारे पास जो शंट वाली है पोर्टल वेन, हमारे उधर से आ गए हमारे इसोफेगस वेन। सो पोर्टल सिस्टम से आगे लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन और सिस्टेमिक की तरफ से आगे इसोफेगस वेन। ये याद रखना है आपने, इसोफेगस वेन के साथ एनास्टोमोस बना रही है अब लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन, और इसकी वजह से इसोफेजियल वेरिसिस बन रहा है। अब मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। नॉर्मली मैंने पिछली जो डायग्राम थी उसमें क्या लिखा हुआ था कि लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन किस में करेगी? पोर्टल वेन में। अब क्योंकि पोर्टल वेन का प्रेशर रेस्ट हो गया, लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन ने अपना एनास्टोमोस बना लिया इसोफेजियल वेन के साथ। इसोफेजियल वेन एजाइगस वेन में जाकर ड्रेन करेगी और एजाइगस इन्फीरियर वेना केवा, और इसकी वजह से इसोफेगस में क्या बनेंगी? इसोफेजियल वेरिसिस। ये आप डायग्राम देखें। अब ये जो है इसोफेगस के लोअर एंड का उन्होंने आपको एंडोस्कोपिक व्यू दिखाया हुआ है, वहाँ पे इंगोज्ड वेन्स मिल रही हैं आपको। ये कौन सी वेन है? इसोफेजियल वेन है, जिसमें कौन सी वेन आके ड्रेन हो रही है? लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन हो रही है, ठीक है। और ये क्या है? इसोफेजियल वेरिसिस बन चुका है, ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट डायग्राम में ज़रा आप देखेंगे कि अब ये देखें, अब यहाँ से पोर्टल वेन का प्रेशर रेस्ट हुआ, बैक फ्लो, ये ब्लू वेन जो है आपको लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे नज़र आ रही है, ये है लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन। बैक फ्लो ब्लड आ गया। अब वो ब्लड ऊपर को जा रहा है
और इसोफेजियल वेन आप फिर लिखी हुई है, इसोफेजियल वेन में जाके वो अपना एनास्टोमोस बना रहा है और उसके अंदर ड्रेन कर रहा है। अब इसोफेजियल वेन किस में ड्रेन कर रही है? एजाइगस वेन में, और एजाइगस फिर जाके किस में कर रहा है? वेना केवा में ड्रेन कर रहा है डायरेक्ट फिर। सो इस तरह उसने क्या कर दिया? लीवर को बाईपास कर दिया। लीवर को बाईपास कर दिया और इसोफेजियल वेन के साथ उसने अपना एनास्टोमोस बनाया और इसके रिज़ल्ट में क्या हो गया? इसोफेजियल वेरिसेस हो गया। एक हमारे पास साइट आ गई इसोफेगस साइट, और वहाँ पे क्या बन रहा है? इसोफेजियल वेरिसेस। अब दूसरी साइट हम देखते हैं वो कौन सी है। दूसरी साइट है अम्ब्लाइकस पे। अम्ब्लाइकस पे क्या होता है? पेशेंट को कैपेट मेड्यूसी आ जाती है। अब नॉर्मल जब एनास्टोमोस होता है किसके दरमियान? पैराअम्ब्लाइकल वेन जो कि नॉर्मली पोर्टल वेन में ड्रेन हो रही थी, अब वो पैराअम्ब्लाइकल वेन हमारे पास सिस्टेमिक सिस्टम में से सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन के साथ अपना एनास्टोमोस बनाएगी। इंस्टेड ऑफ पोर्टल वेन अब वो ड्रेन करेगी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन के साथ। उसके साथ अपना एनास्टोमोस करेगी तो पेशेंट को जो एबनॉर्मल वेन्स की वो इंगॉजमेंट होगी तो उसकी वजह से बनेगी कैपेट मेड्यूसी। अब वो कैपेट मेड्यूसी पेशेंट की कैसी लुक आती है वो आगे मैं आपको तस्वीर में दिखाती हूँ। और आपने ये याद रखना है, ये दूसरी साइट है कौन सी? अम्ब्लाइकस। यहाँ पे क्या है? पैराअम्ब्लाइकल वेन जो है वो अपना एनास्टोमोस बना रही है किसके साथ? सिस्टेमिक में से सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन के साथ। इसके रिज़ल्ट में कैपेट मेड्यूसी पेशेंट को डेवलप होता है। अब ये डायग्राम में देखें कि ये सारी ब्लू एम्ब्लाइकस के अराउंड जो है ना वो इंगॉज्ड वेन्स नज़र आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं? कि पोर्टल हाइपरटेंशन में एक तो पेशेंट को इसोफेजियल वेरिसेस होगा, वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इनटू इसोफेजियल वेन की वजह से था। दूसरा ये कैपेट मेड्यूसी होगा, ये क्यों है? ये पैराअम्ब्लाइकल वेन इनटू सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन के थ्रू, क्योंकि पोर्टल वेन का तो प्रेशर रेस्ट हो चुका है, वो प्रेशर अब बैक फ्लो आना है ना। अब बैक फ्लो जहाँ जहाँ वो प्रेशर जाएगा वो एबनॉर्मेलिटी काज करता जाएगा। दूसरी साइड आ गई अम्ब्लाइकस के राउंड, और अम्ब्लाइकस के राउंड वो क्या कर रहा है? कैपेट मेड्यूसी कर रहा है। उन्होंने लिखा भी है इन पोर्टल हाइपरटेंशन दी अम्ब्लाइकल वेन कैन डायलेट, blood is shunted from periumbilical vein to umbilical vein and abdominal wall। ये एबनॉर्मेलिटी आ गई। इसमें आपने याद रखना है कि पैराअम्ब्लाइकल वेन जो है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन में ड्रेन होगी। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सी वेन किस वेन में ड्रेन होती है। अब तीसरी साइट है हमारे पास रेक्टम। अब रेक्टम में जो है वो एबनॉर्मेलिटी क्या आएगी? एनोरेक्टल वेरिसेस आएगा। ठीक है, जैसे इसोफेजियल वेरिसेस था ना, अब रेक्टम में एनोरेक्टल वेरिसेस आएगा। और यहाँ पे ये क्यों आएगा? पोर्टल सिस्टम से सुपरफिशियल स्पीरियर रेक्टल वेन जो थी अब वो ड्रेन कर जाएगी सिस्टेमिक साइड से मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन में। अब रेक्टम है ना, तो रेक्टम की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो रही है ना, तो स्पीरियर रेक्टल वेन जिसने जाके पोर्टल वेन में ड्रेन होना था, अब वो वहाँ ड्रेन होने की बजाय अपना एनास्टोमोस बनाएगी किसके साथ? मिडल के साथ और इन्फीरियर के साथ, अपने से नीचे वालों के साथ। मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन के साथ बनाएगी एनास्टोमोस, और वो जो वेन्स होंगी वो ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन प्रेशर बैक फ्लो आएगा, और वेन्स जो होंगी वो इनगॉट हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, वहाँ से ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा और उसकी वजह से बनेगा एनोरेक्टल वेरिसेस। अब यहाँ पे ये देखें सेंटर में स्पीरियर रेक्टल वेन जो है वो इंगॉश हो रही हैं, मोटी मोटी हो रही हैं, बैक फ्लो ब्लड आ रहा है। ठीक है, और रेक्टल वेरिसेस आपको वो दिखा रहे हैं। और स्पीरियर रेक्टल वेन फिर अपना एनास्टोमोस किसके साथ बना रही है? मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन के साथ, और वो फिर किस में जाके ड्रेन हो रहा है? इंटरनल आइलियक वेन में, और इंटरनल आइलियक वेन फिर डायरेक्ट जो है वो इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाएगी। ये आपने 3 साइट जो हैं वो याद रखनी है। एक तो कौन सी साइट? एक इसोफेगस साइट, एक अम्ब्लाइकस साइट और एक रेक्टम साइट। और वहाँ पे कौन सी वेन जो है अपना एनास्टोमोस किस वेन के साथ बना रही है वो आपने याद रखना है, और उसकी वजह से पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या आ रही है वो याद रखना है। आखिरी 1 मिनट में अब इसको सम अप करते हैं। ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन ब्लड बैक फ्लो होगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो होगी वो ड्रेन कर जाएगी इसोफेजियल वेन के अंदर, और ये किस जगह पे हो रहा होगा? लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस पे, और इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? इसोफेजियल वेरिसेस हो रहा होगा। दूसरी जगह है अम्ब्लाइकस पे क्या हो रहा होगा? कि पैराअम्ब्लाइकल वेन जो होगी
पैरा अम्बिलिकल वेन जो होगी वो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन में ड्रेन हो रही होगी और पेशेंट प्रेजेंट करेगा कैपेट मेड्यूसी के साथ। तीसरी साइट होगी रेक्टम। रेक्टम पे क्या होगा, सुपीरियर रेक्टल वेन जो होगी वो ड्रेन करेगी किसमें, फिर मिडल रेक्टल वेन में और इन्फीरियर रेक्टल वेन में। उनके साथ अपना एनास्टोमोस बनाएगी और वो इंटरनल आइलियक वेन में जाके ड्रेन करेंगे और वो इन्फीरियर वेना केवा में चली जाएगी। सो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये इनको आप अच्छे से रट लें कि किस साइट पे कौन सी प्रेजेंटेशन आएगी और कौन सी पोर्टल जो है ना हमारे पास वेन, वो जाके पोर्टल सिस्टम से कौन सी वेन आएगी जो सिस्टमिक सिस्टम की वेन से एनास्टोमोस बनाएगी। जैसे कि लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन इसोफेजियल वेन के साथ, पैरा अम्बिलिकल वेन सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन के साथ, सुपीरियर रेक्टल वेन मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन के साथ। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये आपने अच्छे से याद करने हैं। और ये आप देखेंगे जब आप यू वर्ड का क्यू बैंक सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कौन सी वेन किसके साथ एनास्टोमोस कर रही है। और मेरी आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था और आपको समझाना भी बहुत ज़रूरी था कि कौन सी वेन किसके साथ एनास्टोमोस करेगी। सो इसको सुनिएगा बार बार और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा और फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए कंसेप्ट को अनलॉक करने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।